तब कागभूषण जी ने कहा, काल का ऐसा भयावह समय, यहाँ सदाचार का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया। सुना रहे श्री काग ने गरुड़ जी को, गरुड़ जी आए, गरुड़ जी का संशय कागभूषण जी ने दूर किया। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी एक बार कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। जगत रहे रघुपति रजधानी, राम जी की नगरी में था। क्या कहना उस नगरी का। हम कहते हैं वैकुंठ से भी अधिक अयोध्या की महिमा है। अवधपुरी सो नहीं प्रिय सो, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। उस अयोध्या में जिसकी इतनी महिमा, जन्म हुआ कागभूषण जी कहते हैं मेरा, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि राम जी की नगरी अयोध्या में रहकर भी उस नगरी की महिमा समझ में नहीं आ। सचमुच समय का ऐसा प्रभाव, काल चक्र ऐसा कि अयोध्या देखकर भी लगता है कि यही अयोध्या, यही होगी होगी तो ठीक है। ऐसे यह समय का चक्र है, कलयुग का प्रभाव। और उसमें भी एक और घटना घट गई। क्या? कागभूषण जी कहते अकाल पड़ गया अयोध्या में। अकाल, घोर अकाल, लोग इतने दुखी। तब मुझे लगा गहरे काहे की भगवान है और काहे की भगवान नगरी। ये कहते हैं सारे जगत का पालन करते हैं, अपनी नगरी का तो अकाल दूर नहीं कर पाते, जगत का पालन करते हैं। अरे बोले छोड़ो इन्हें। कागभूषण जी कहते हैं कि मैंने अयोध्या का त्याग कर दिया, भगवान को भी नहीं मानता था मैं। मैंने कहा कि वह देवता बढ़िया जिसके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो पाए। तो कहाँ आए? कागभूषण जी कहते हैं मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया। गयो उज्जैनी सुन उर्गारी। और उज्जैन में कौन? का देवादिदेव महादेव भगवान शंकर। वहां चारों तरफ हरियाली, खाने पीने को खूब, बड़ा आनंद। हम कहा ये ठीक है, ये अयोध्या कुछ नहीं है, ये बेकार। मैं रहने लगा, शिव भक्त हो गया। एक ब्राह्मण देवता मुझे मिले, मैंने उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ जी ने कहा तो आप बड़े नम्र रहे होंगे इसलिए प्रणाम किया। बोले ना, नाटक कर रहे थे। कई बार प्रणाम करने वाले भी बड़े कुशल अभिनेता होते हैं, वैसे वैसे करेंगे कि जैसे लगेगा कि इनसे अधिक नम्र कोई है ही नहीं। बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की ना। ब्राह्मण देवता को मैंने प्रणाम किया तो वे मुझे अपने पुत्र की तरह पढ़ाने लगे और मैं पढ़ने लगा। अच्छा, तो ज्ञान पाकर तो आप फिर बड़े विनम्र हो गए होंगे। बोले नहीं, बदला मैं। फिर भयो जथा अहि दूध पियाए। विद्या पाकर तो मैं और ऐसा हो गया जैसे सांप का जहर बढ़ गया हो दूध पीने। तो आप करते क्या थे? बोले अब तो मैं वैष्णवों को देखता तो जलने लगता और भगवान विष्णु का विरोध करता, शंकर जी की प्रशंसा करता। हरिजन दुज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु जी समझाते कि देख, विद्या तो अभेद बुद्धि प्राप्त करने के लिए होती, तू भगवान में भी भेद कर रहा। अरे महाराज, शंकर जी का मुकाबला वो क्या करेंगे? क्यों? यहाँ देखो शंकर जी की उज्जैनी में कितना आनंद है, वो अयोध्या में देखो दशा देखो अकाल है, बेकार वो नहीं है। अब गुरु जी बहुत समझावे हैं कि देख, तू राम जी का विरोध मत कर, तू भगवान विष्णु का विरोध मत कर। शंकर जी की भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि तू दूसरों का विरोध करे और भगवान का विरोध करे। पर बोले गुरु जी मुझे रोज समझाते पर मैं नहीं मानता। क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरु जी भी कुछ कम समझते हैं, कभी दिमाग कुछ ऐसे ही है। उन्हें एक दिन इसी तरह गुरुजी बड़े प्रेम से समझा रहे थे कि बेटा, मैंने कहा नहीं नहीं शंकर जी के आगे कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले सुन, तो जिन शंकर जी की बात कर रहा है वे शंकर जी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हर का
सेवक गुरु कहे। सुन खगनाथ हृदय ममद, मेरे हृदय में आग लग गई कि शंकर जी और उनके भक्त हो ही नहीं सकता। मुझे उस दिन मैंने गुरु जी को New message from JK620016. फिर गुरु जी फिर भी मौका देखकर समझाते रहते, करुणा का भाव। एक दिन शिव मंदिर में मैं बैठा हुआ था, महाकालेश्वर भगवान देवादिदेव शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। गुरुदेव आए, मैंने प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने कहा तो आप ध्यान में बैठे होंगे, जप कर रहे होंगे, तो अपने यहाँ यह परंपरा मन ही मन प्रणाम कर लिया होगा। गरुड़ जी बोले ऐसा किया होगा आपने। कागभूषण जी बोले कि सही बात बताएं क्या। मैंने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, तो पहले तो मैं आंख खोले हुए था और देखा गुरु जी आने, उठकर प्रणाम कर, जिनकी वजह से आंख खुली थी उन्हें देखकर आंख मूंद ली। आयो अभिमान, अभिमान के कारण मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, अरे चल तो चाहे जैसा रहे, पर हम अपना बड़प्पन क्यों छोड़े तेरे पीछे। वही बात है, एक बार किसी ने पानी से कहा कि पानी, तुम पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, लोहे की कील को डुबा देते हो, पर बड़ी बड़ी लकड़ी बहती रहती है उसे नहीं डुबाते क्यों। जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीति। पानी ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जाने के, यही बढ़ने की रीत। क्यों नहीं डुबाते। पानी ने कहा कि जिसको सींच कर हमने ही बड़ा किया, अगर डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा। यही गुरुदेव की बात। और इसीलिए गुरु कृपालु नहीं कहो, कछु उर न रोस लवलेश। मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। और ऐसा नहीं कि गुरु जी ने बाहर से कुछ ना कहा हो, भीतर आग लगी हो। ऊपर में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर तो बुरा लगा। ना ना, गुरु कृपालु नहीं कहो, कछु न वाणी में और उर न रोष लवलेश। हृदय में कोई क्रोध नहीं, चलो रोज करता है, नहीं किया कोई बात। गुरु कृपालु नहीं कहो, कछु उर न रोष लवलेश, पर अति अघ गुरु अवमान ना सह नहीं सके महेश। यह केवल अघ नहीं है, केवल पाप नहीं है गुरुदेव का अपमान करना, अति अघ, अत्यंत अघ है, सबसे बड़ा पाप। और इतना पाप कि शंकर जी से सहन नहीं। अति अघ गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश, मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तुम्हारे गुरुदेव को क्रोध नहीं, बड़े कृपालु हैं, उनके चित्त में सम्यक प्रकार से बोध है। तो बैठ रहे से अजगर यो पापी, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर दंड नहीं दूंगा तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। श्राप देता हूं तो सांप बन, 1000 जन्म तुझे सांप के मिले। कागभूषणी कहते मैं क्या करता रह गया। मैं सोच रहा था कि भगवान से हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, गुरु जी की जरूरत क्या। पर भगवान भी नाराज हो गए। शंकर भगवान जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु का अपमान हुआ तो जगत गुरु नाराज हो गए, शंकर भगवान नाराज हो गए। होगा ही ऐसा, इसीलिए क्यों नहीं प्रणाम किया था। गुरु आयो अभिमान बस, उठ नहीं कीन प्रणाम। और भगवान कहते गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अभिमान नहीं, अमान। शंकर जी ने श्राप दे दिया। अब मैं क्या करता, जिनके भरोसे था उन्होंने श्राप दे दिया, जिनका नाम ले रहा था उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव, गुरु का भाव, हाहाकार कीन गुरु।
त्राहिमाम